हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मैकेनिकल कोर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, आपका पीएसयू लेवल्स की हैं, लिमिटेड कंपनी या आपका इंटरनेशनल कंपनीज़ हो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, उनके टेक्निकल इंटरव्यू हैं, उनके जो एचआर इंटरव्यू हैं, उनकी जो वीडियोज़ है वो हम आपके सामने ला रहे हैं। जिससे कि जो बच्चे मैकेनिकल से या जो मैकेनिकल की जो अलाइड ब्रांचेज है, जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, तो इनकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे जो है अपने समय रहते जो है अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी अच्छे से कर सकें। या जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, उनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाया है, तो उन बच्चों को जो ऑफ कैंपस में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसके लिए जो है जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज़ हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं उनको देख कर के जो है वो आइडिया लगा सके कि हमें किस तरीके से इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम मैकेनिकल कोर कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ आपके सामने ला रहे हैं, और साथ में जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके जो लेक्चर्स हैं, उनकी जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है किन किन कंपनीज के सिलेक्शन क्राइटेरियाज, टेक्निकल इंटरव्यू, उनके एचआर इंटरव्यू को आपके सामने रखा है। तो उसमें आपका आता है, एक तो एल कंपनी है, जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी, होंडाई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी, मिंडा ग्रुप कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, श्रीराम एंड पिस्टन्स लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, एस्कॉट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटरकॉप लिमिटेड कंपनी, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी, आपका ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, डेंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी ग्रुप। ये आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ। और उसमें जो आपका बीटेक के बाद जो है बच्चे साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें रिटर्न के बाद उनका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू मैकेनिकल कोर से क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप किए गए हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद आपका बैक्टेल कंपनी, आईजीएल कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी, थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद आपका रॉयल एनफील्ड लिमिटेड कंपनी, त्रिवेणी टर्बाइंस लिमिटेड कंपनी, बोश इंडिया कंपनी, मदरसन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी। और इसके बाद जो हमने लास्ट जो हमने डिस्कस किया था जिस कंपनी का, वो था आपका कैटरपिलर आईएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है कैटरपिलर। तो उसका जो हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया, इंटरव्यू और उसका जो एचआर इंटरव्यू है वो कंप्लीट हमने डिस्कस किया था। तो उसका नाम इसमें भी ऐड नहीं किया, नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी तो उसका नाम भी इसमें ऐड होगा। तो कैटरपिलर आईएनसी कंपनी का लास्ट टाइम हमने जो है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसका टेक्निकल इंटरव्यू, उसका एचआर इंटरव्यू हमने डिस्कस किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। ओके। इसके बाद जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप मैकेनिकल से हैं या फिर प्रोडक्शन से हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, तो आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको थ्योरी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आपको जो है इन प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमोटिव कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, गेट एग्जाम, थ्योरी ऑफ मशीन लेक्चर्स, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशंस, अदर वीडियोज़ मिलेंगे आपको, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल टाइप्स की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा अगर आप पास आउट हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको इंजीनियरिंग जॉब्स का मिल जाएगा, आईटीआई गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशंस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स के लिए मिल जाएगी, मैकेनिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मैकेनिकल टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्विज मिल जाएंगे आपको, डीआरडीओ टीयर 1 एग्जाम प्रिपरेशन मिल जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलाइड ब्रांचेज इंटरव्यूज मिल जाएंगे आपको, इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक्स मिल जाएंगी, गेट एग्जाम प्रिपरेशन लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट मिलेगी, शॉर्ट स्टोरी की ज़िंदगी संघर्ष है, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है। और एवरी संडे जो है ये इसके पार्ट्स आते हैं, अभी तक 10 पार्ट्स जो इसके आ चुके हैं और अभी कंटिन्यू है ये स्टोरी। तो आप अगर देखना चाहते तो
आप कमिंग संडेज का नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। अगर प्रीवियस पार्ट देखने तो आपको इस प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और इसमें आपको सारे पार्ट स्टोरी की गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी कविताएं आपको मिल जाएंगी, फनी वीडियोस मिल जाएंगी और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं। तो ये सारी प्लेलिस्ट है जिनको आप जा कर के अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, थ्योरी के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बेल आइकन के बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो उसमें आपको एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल पे क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी और मिलती रहेंगी। और हमारी वीडियोस को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। चलिए, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम आपका आयशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी। तो आज हम आयशर कंपनी का जो है आपके सामने जो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो इंटरव्यू है, एचआर इंटरव्यू, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर खाली आयशर मोटर्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। आयशर की जॉइंट वेंचर कंपनीज भी हैं, मैं उनके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उनकी भी वीडियोस, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं उनको भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन आज हम जो बात करें वो आयशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी की बात करें तो आयशर मोटर लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स मोटरसाइकिल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। Its headquarters in New Delhi. Eicher is the parent company of Royal Enfield, a manufacturer of middle weight motorcycles. ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया आपको आयशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। और अगर आयशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी, मैं खाली आयशर मोटर लिमिटेड कंपनी की जो लोकेशंस हैं, जो इसके प्लांट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, जॉइंट वेंचर्स प्लांट की बात नहीं करूँ, खाली जो आयशर की अपनी जो प्लांट है आपको तो गुड़गांव में मिल जाएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा, भोपाल में है, चेन्नई में और आपका पीतमपुर में है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन है आयशर मोटर लिमिटेड कंपनी की जो प्लांट है उनकी लोकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो गुड़गांव में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, भोपाल में है आपको मिल जाएगा प्लांट, चेन्नई में मिल जाएगा और आपका पीतमपुरा में मिल जाएगा, और इसका जो हेडक्वार्टर वो आपका न्यू दिल्ली में है। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम आयशर मोटर लिमिटेड कंपनी का जो ऑन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर उसमें बात की जाए ऑन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले ऑन कैंपस की मैं बात करूंगा। तो ऑन कैंपस में आयशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी का रहता है कि उसमें जो कॉलेज के जो टीपी होते हैं वो कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं कि अगर हमारे यहाँ से अगर आपको ये बच्चे हैं मैकेनिकल के और रिक्रूटमेंट के लिए आप आ सकते हैं हमारे यहाँ बच्चे जो पास आउट हो रहे हैं। तो कंपनी इस केस में क्या है, ये आपको अपना जो लेटर भेजती है कि हमें जो है इतने % से ऊपर वाले बच्चों की जो आप लिस्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। तो उसमें जो है कंपनी जो है लिस्ट मांगते हैं कॉलेज से, और या फिर एक ही कंपनी जो है अपना प्रपोजल भेज देती है कि हम आपके कॉलेज में जो इंटरव्यू के लिए आना चाह रहे हैं, या फिर जो टीपीओ वो भेजते हैं कि आप हमारे कॉलेज में इंटरव्यू के लिए आएँ। तो कुछ कॉलेज में कंपनी जो पहले से जाती रही है और कुछ नए कॉलेज में भी कंपनी जाती हैं जहाँ उनको लगता है कि इस कॉलेज में जाना चाहिए। तो डिपेंड करता है कंपनी जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो है कहाँ पर किन किन कॉलेज में जाना चाहती है, वो उनका अपना क्राइटेरिया रहता है। तो अगर हम बात करें कि जो मिनिमम क्राइटेरिया अगर हम देखें तो उसमें रहता है कि थ्रू आउट 60% तो मिनिमम रहता है, थ्रू आउट 60%, ठीक है ना। और अब उसमें कि 10th में, 12th में और आपका जो बीटेक में या डिप्लोमा आप कह लीजिए, तो आपका जो थ्रू आउट है जो उसमें आपका 60% रहना चाहिए। अब उसमें भी कंपनी रूल चेंज कर देती है। जैसे कि हमने भी देखा है कि जैसे कंपनी कॉलेज में कैंपस के लिए आई है तो उसमें उन्होंने पहले 60% रखा दिखा है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं 60% से ऊपर वाले, तो फिर उसमें क्या है कंपनी क्राइटेरिया चेंज कर देती है 65%। अब 65% अगर क्राइटेरिया कर दे तो इस मीन्स ये होगा कि जिन बच्चों के 65% से कम है तो वो बच्चे जो हैं फिर कैंपस में नहीं बैठ पाते हैं। तो कंपनी जो है एलिमिनेशन राउंड कर देती है। कभी कभी ऐसा भी रहा है कि पहले आने से पहले जो है क्राइटेरिया रहता है कि 60% है, लेकिन जब वो देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो आपका 150 व 200 हो रहे हैं, या उनको लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इतने सारे बच्चों को फिर इसमें से सिलेक्ट करके जो है, तो पहले ही जो है छटनी कर दी जाए, तो उसमें कंपनी जो है क्राइटेरिया चेंज कर सकती है। वो कंपनी का अपना सिस्टम है, वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे उनको लेने हैं, और वो जब चाहे अपने क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक
मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि मिनिमम, लेकिन जो क्राइटेरिया देखा गया उसमें थ्रू आउट जो है 60% आपका रहना चाहिए, चाहे आप 10th हो 12th हो और आपका बीटेक है या डिप्लोमा है, तो उसमें जो सेमेस्टर्स हैं आपकी उसमें अबाउट 60% आपका होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो पहला एलिमिनेशन तो वहीं हो जाता है। और दूसरा एलिमिनेशन कंपनी अगर जब कॉलेज में आती है उसको लगता है बच्चा है तो वहाँ पर भी वो परसेंटेज क्राइटेरिया को चेंज कर सकती है। अगर उनको लगता है कि बच्चे उनके हिसाब से ज़्यादा हैं अभी भी, तो वहाँ पर वो फिर दोबारा क्राइटेरिया चेंज कर सकती हैं, वो उनका अपना डिसीजन होता है उसमें। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड उनका रहता है, वो फर्स्ट राउंड रहता है उनका रिटर्न टेस्ट का। अब रिटर्न टेस्ट में उनका जो रहता है उसमें टेक्निकल और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें होता है, ठीक है ना। तो वो आपका 1 घंटे का टेस्ट होता है, तो उसमें जो है उसमें टेक्निकल और आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, आपका रीजनिंग, एप्टी, क्वांटिटेटिव, वर्बल, नॉन वर्बल सारा रहेगा उसमें आपका। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड में एलिमिनेशन होगा आपका, जिसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे नेक्स्ट राउंड जीडी के लिए। और जो बच्चे जीडी में सेलेक्ट होंगे, जीडी का मैं पहले आपको कई कंपनी के इंटरव्यू से बता चुका हूँ, तो जीडी लगभग वही रहता है, टॉपिक तो ऑन द स्पॉट ही पता लगता है उसमें क्या टॉपिक वो देने वाले हैं। और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका फिर थर्ड राउंड होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू, और ये भी एक तरह का एलिमिनेशन राउंड रहता है। इसमें जो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर वो आपका फाइनली जाते हैं एचआर इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एचआर में जो है फिर थोड़ा सा आपकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, थोड़ा सा आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह, उसमें देखते हैं कि जो कैंडिडेट है वो कितना इंटरेस्टेड है कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो ये तो राउंड उसमें रहता है कि अगर आपका जो है ऑन कैंपस चल रहा है आपका इंटरव्यू, तो उस केस में होगा आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। अब अगर ऑफ कैंपस की हम बात करें, तो ऑफ कैंपस में जो देखा गया उसमें ऐसा होता है कि बच्चे जो है या तो कॉलेज की टीपी है वो जो है इसमें अप्लाई करवा देते हैं, या बच्चे जो है कंपनी की साइट पे जाके जो है वहाँ से अप्लाई करते हैं, या फिर जो बच्चे कंसल्टेंट के थ्रू जो है मतलब अप्लाई करते हैं। तो उस केस में क्या होता है उसमें अगर आयशर के जो प्लेसमेंट सेल में लगता है कि बच्चे हमें अलग अलग जगह से बच्चे लेंगे और एक जगह बुला कर के उसमें बच्चे ज़्यादा रहते हैं, तब तो समझ लीजिए फिर वो नंबर ऑफ राउंड्स करेंगे उसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि क्रीम क्रीम बच्चे उनको चाहिए, तो उसमें ये। लेकिन अगर लिमिटेड हैं बच्चे, बहुत कम आए हैं, मतलब 1 2 4 8 ऐसे गए हैं, तो उस केस में फिर वो इतने सारे राउंड नहीं करते, उसमें फिर हो सकता है कि आपका राउंड 1 हो, राउंड 3, राउंड 4, ठीक है ना। और ज़्यादा अगर है कि अगर ये भी नहीं करना, तो उसमें फिर क्या करते हैं राउंड 3 और आपका राउंड 4 लेंगे, खाली मतलब आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट किया और फिर आपका जो है टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, ये आपका होगा उस केस में, ठीक है ना। तो ऑफ कैंपस में फिर ये होता है कि मतलब ऑफ कैंपस में अगर बच्चे बहुत ज़्यादा पहुंच गए, तब तो फिर आप समझ लीजिए फिर तो रिटन टेस्ट ले लेंगे वो, और टेक्निकल और आपका एचआर इंटरव्यू लेंगे और रेज्यूम में शॉर्टलिस्ट करने के बाद, ठीक है। और अगर बच्चे उनके हिसाब से कम पहुँचे हैं वहाँ पर और बच्चे कम हैं, तो उस केस में फिर वो क्या करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू ले लेते हैं। और अगर एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है पहले से, उनके केस में तो फिर उनका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, पहला राउंड ये रहता है, दूसरा राउंड उनका फिर टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू होगा, उनका भी फिर यही प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। ऑन कैंपस में कंपनी जो है फ्रेशर्स लेवल पे काफ़ी अच्छे बच्चों को जो है वो क्रीम को जो है छांटने की कोशिश करती है। और ऑफ कैंपस में भी फिर ये रहता है, लेकिन ऑफ कैंपस में जो है थोड़ा सा क्या होता है कि टेक्निकल और एचआर में जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो है सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी है कैंपस प्लेसमेंट को और लेकर के। और मैंने आयशर का जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ऑफ कैंपस में ये सारी चीज़ें रहती हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आपका सबसे पहले जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन जो अभी तक जो आयशर में पूछे जा चुके हैं, आयशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी में। तो सबसे पहले तो आपको देखा होगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर अपने बारे में ही आपको जो है बताना है। तो जाहिर सी बात है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंप्रेशन यहीं से स्टार्ट होगा कि आप अपने बारे में बताइए। तो आपको अपने बारे में बताना है, अच्छे से आप तैयार करें, बेझिझक बोलने की आपको होनी चाहिए और अपनी बात को रखने की आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कि आप इसमें नर्वस होते हैं या बी कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हैं। तो उसमें अपने बारे अपना नाम से आपको स्टार्ट करना है और अपना एजुकेशन जो आपका स्कूलिंग और कॉलेज का जो है उसको बताना है आपने अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिकल से, होता है वो व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल जॉइंट्स।
जो मैकेनिकल जॉइंट को से आप क्या समझते हैं? तो मैकेनिकल जॉइंट्स के बारे में आपको बताना है कि क्या होता है मैकेनिकल जॉइंट या कितने टाइप्स के होते हैं मैकेनिकल जॉइंट। तो अगला क्वेश्चन यही था इसमें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल जॉइंट्स। तो मैकेनिकल जॉइंट्स से आप क्या समझते हैं उसको बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन उसमें ये था कि अगला मैकेनिकल जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये क्वेश्चन अब पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्रंट ड्राइव मैकेनिज्म। जो फ्रंट ड्राइव जो मैकेनिज्म है आपका, उसकी जो वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, तो पता होना चाहिए आपको इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट वर्क। जो गैस टर्बाइन पावर प्लांट है वो किस साइकिल पे काम करता है, ठीक है ना, कौन सी साइकिल पे जो है आपका गैस टर्बाइन पावर प्लांट जो है वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस से आप क्या समझते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस को डिफाइन करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर डिफाइन करना था क्वालिटी एश्योरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल किसे कहते हैं, तो ये डिफाइन करने के लिए पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ स्टील। स्टील की जो है कंपोजिशन क्या क्या है, उसमें कंपोजिशन में कितना परसेंट कौन सा कंपोजिट मटेरियल उसके अंदर है, तो बताना है परसेंटेज हुई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कास्टिंग। कास्टिंग से आप क्या समझते हैं। तो कास्टिंग को डिफाइन करने के लिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका, व्हाट इज स्टील फेज डायग्राम। स्टील फेज डायग्राम क्या होता है। हो सकता है कि स्टील फेज डायग्राम पूछे साथ में जो ड्रॉ भी करवा लें, ड्रॉ करने के लिए बोले ड्रॉ करके दिखाओ। तो स्टील फेज डायग्राम जो है ये पूछा गया था और इसको ड्रॉ भी करवा के दिया है, ड्रॉ करके दिखाओ कैसे ड्रॉ होगा स्टील फेज डायग्राम। तो ये भी क्वेश्चन था, तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हाउ मैनी पिस्टन रिंग्स इन ए पिस्टन। पिस्टन में जो है कितनी पिस्टन रिंग्स होती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग्स। और जो पिस्टन रिंग्स लगी होती है उन पिस्टन रिंग्स का फंक्शन क्या होता है वो बताना है। और व्हाट आर द मटेरियल ऑफ द पिस्टन रिंग्स। जो पिस्टन रिंग लगी होती है उनके जो मटेरियल हैं वो कौन से मटेरियल की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गियर रेशो ऑफ कंपाउंड गियर मैकेनिज्म। जो कंपाउंड गियर मैकेनिज्म है उसका गियर रेशो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आस्क फ्रॉम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे, तो आप जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को भी थोड़ा अच्छे से पढ़ें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आस्क फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सोम से क्वेश्चन पूछे गए, बीम क्या होता है, बीम कितने टाइप्स के होते हैं, कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, उसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करके दिखाओ। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, ठीक है ना, और आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, बेंडिंग इक्वेशन की एजम्पशंस क्या होती हैं, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो इस तरह को फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें कहाँ लगानी चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों यूज़ करते हैं। तो सब चीज़ें जो है आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे आपको याद होने चाहिए। चलिए इसके ये जो क्वेश्चन थे पीछे ये आपका टेक्निकल में पूछे जा चुके हैं पहले, और उसके बाद जो एचआर इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं उनको आपके सामने रखते हैं। तो उसमें आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ डिटेल में बताना है, अच्छे से बताना है, खुल के बताना है, ठीक है ना। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में एचआर इंटरव्यू में। उसके बाद आपका व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताए, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो वो क्या करते हैं उनके बारे में बताना है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी कोई स्ट्रेंथ बतानी है, अपनी वीकनेस बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन आस्क फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का तो पहले भी कई बार डिस्कस हो चुका है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मोटे मोटे क्वेश्चन हैं। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कौन सी कंपनी से, कंपनी का नाम बताएंगे। दूसरा फिर कंपनी क्या काम करती है उसका प्रोफाइल बताना है आपको। फिर तीसरा जो है कंपनी उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं उसके बारे में बताना है। आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो की उसमें आपने किस किस डिपार्टमेंट क्या क्या दिया, क्या सीखा आपने। उसके बाद जो इस पूरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा इंटर्नशिप ट्रेनिंग, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपने की, और इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आपने क्या क्या किया, और इंटर्नशिप ट्रेनिंग में आपने मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे सॉल्व किया, ठीक है ना। उसके बाद जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम प्रोजेक्ट्स। आपका जो प्रोजेक्ट रहा है बीटेक में तो उस पर व्हाट इज द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपने यही प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया,
ठीक है ना। आपने इसमें कैसे स्टार्टिंग किया इस प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। आपके कितने ग्रुप मेंबर थे, आपके प्रोजेक्ट में क्या रोल था, आपको अपने प्रोजेक्ट में अपने रोल प्ले करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, किसी एक डिफ़िकल्टी का बताइए आप, उस डिफ़िकल्टी का सोल्यूशन आपने कैसे निकाला, ठीक है ना। आपके प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या था, और क्या आपने प्रोजेक्ट टाइमली सबमिट कर दिया था। तो ये सब क्वेश्चंस रहने वाले मोटे मोटे। उसके वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों में आप अपने आपको कहाँ देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, अपनी हॉबीज़ बतानी है। तो जैसे जो भी हॉबीज़ आप बताएंगे उसमें से थ्रेडिंग होने वाली है आपकी। तो हॉबीज़ वही बताएं जो आपने अपने रेज्यूम में वही हॉबीज़ लिखें जो कि आपको, जिसमें आपकी नॉलेज, बाकी में जो आपकी रियल हॉबीज़ हैं उन्हीं को आप वहाँ लिखें। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो क्वेश्चन पुट अप हुआ है। और वाई शुड वी हायर यू, आपको क्यों हम हायर करें। तो और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात आप सबको बतानी है, वो ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और आप जो किसी कैंपस प्लेसमेंट की अपने, या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, या गवर्नमेंट एग्जाम की, PSU कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है ये ई बुक्स अमेज़ॉन से जो है आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है आप बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अमेज़ॉन पे बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू वो की ई बुक है, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। DRDO टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ई बुक आपको मिल जाएगी। और मैकेनिकल डिज़ाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक आपको मिल जाएगी, मशीन डिज़ाइन की। थ्योरी ऑफ मशीन की आपको ई बुक मिल जाएगी, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज जो आपको MCQ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक आपको मिल जाएगी। और HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की बुक आपको मिल जाएगी। HPCL बर्ड टेक्नीशियन की बुक आपको मिल जाएगी। और हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, अगर आप कॉलेज में हैं और आप अभी कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉलेज में रहते रहते, तो कैसे करनी चाहिए, आपको ये बुक इंग्लिश एडिशन में आपको मिल जाएगी। और सेम यही बुक आपको जो हिंदी एडिशन में भी मिल जाएगी। तो ये सारी बुक्स जो है आपको हमारे जो अमेज़ॉन है उस पर जो है आपको अमेज़ॉन पे आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। आप अमेज़ॉन से इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी कंपनी, मैकेनिकल कोर कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।